हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम डॉलर के मुकाबले रुपए की बात करेंगे। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है क्योंकि विदेशी निवेशक जो है भारतीय बाज़ारों से लगातार पैसे निकाल रहे हैं। डॉलर की मांग भी साथ-साथ बढ़ रही है, टैरिफ का दबाव भी है और आयातित चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। देखा जाए तो रुपए की गिरावट के मुख्य कारण निम्नतः हैं: विदेशी निवेश की निकासी, डॉलर की बढ़ती मांग, टैरिफ का दबाव, आयात की लागत, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, आरबीआई का हस्तक्षेप थोड़ा-सा कम होना। विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार भारत से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे कि रुपए पर दबाव पड़ रहा है क्योंकि विदेशी निवेशकों को हमसे अच्छा रिटर्न कहीं और पे मिल रहा है, जिससे वो हमारे से डॉलर को निकाल रहे हैं, जिससे रुपए पर अधिक से अधिक दबाव पड़ रहा है। टैरिफ का दबाव, भारत और अमेरिका के बीच अभी तक ट्रेड डील न हो पाने के कारण भारत की सामानें जो अमेरिका में बिक रही हैं, उस पे 50% की उस टैरिफ लग गई हैं, जिससे कि हमारी जो है निर्यातित चीज़ों पे दबाव है। साथ-साथ हम देखा जाए तो हम आयातित चीज़ें तो लगातार कर रहे हैं, जिससे हमारी ट्रेड डेफ़िसिट जो है बढ़ रही है और रुपये पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। देखा जाए तो डॉलर की माँग भी बढ़ रही है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की माँग बढ़ती जा रही है, जिससे कि रुपये पे लगातार प्रभाव पड़ रहा है। सिंस देखा जाए तो रुपये का विनिमय दर जो है लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। पहले जो ये लगभग 70-80 का था, अब लगभग 90 हो रहा है। मीन्स एक्सचेंज रेट जो है अब हमारा ज़्यादा हो गया है। मीन्स $1 को चुकाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, जिससे कि हमारे रुपये पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आयात की चीज़ें, आयात की लागत भी हमारे यहाँ बढ़ रही है, चूँकि हम लगातार जो है पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें और अन्य चीज़ें लगातार हम मंगा रहे हैं, क्योंकि हमको उसका भुगतान जो डॉलर में करना होता है, जिससे हमें अधिक रुपया चुकाना पड़ रहा है। तो हमारे डॉलर पे इससे देखा जाए तो सीधा-सीधा हमारे रुपये पे इम्पैक्ट आ रहा है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी इसका एक कारण है, क्योंकि कहीं पे भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है तो सीधा-सीधा देखा जाता है तो डॉलर की मांग अचानक मार्केट में बढ़ जाती है। साथ-साथ ये देखा जाए कि आरबीआई का हस्तक्षेप थोड़ा-सा कम हो गया है। आरबीआई तो अपने हिसाब से थोड़ा-सा काम कर ही रहा है कि वो अपने समय-समय पे कुछ-कुछ पैसे कुछ-कुछ पैसे जो मार्केट में डाल दे रहा है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ट्रेड डेफ़िसिट इतना ज़्यादा है, जो उसको आरबीआई को अभी शॉर्ट टर्म में मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल दिख रहा है। और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एक जनसंख्या भी एक रीज़न हो जाता है, जिससे कि हमें देखते हैं कि हमें लगातार चीज़ें और अधिक से अधिक आयात करनी पड़ती हैं और निर्यात में हमें कमी देखने को मिलती है। अगर हमें रुपए की ह्रास को कम करना है या देखा जाए कि उसको और स्टेबल बनाना या मजबूत करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि कहीं न कहीं से हमें विदेशी निवेश को और आकर्षित करना होगा और इम्पोर्ट जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा-सा देखा जाए तो मैनेज किया जाए। लेकिन साथ-साथ देखा जाए अगर उत्पादन हम बढ़ा दें, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे कि हम डॉलर को अधिक से अधिक खींच के अपने देश में लाएँगे, जिससे कि रुपये की स्टेबिलिटी मजबूत हो जाएगी।